जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरडी माँ। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 17 मार्च शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है फॉर्चून कुकीज, ठीक है। सेकंड है टैरो एंड जो तीसरा है वो है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड लेट्स बिगिन विथ द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, 17 मार्च के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड पहला ही कार्ड। ओके, 2 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं और कोई कुकी अगर आती है तो हम उसे भी लेंगे। तो 3 कुकीज आ चुकी हैं। लेट्स कनेक्ट। ओके, तो जो पहली कुकी है वो है अपॉर्चुनिटीज। अगर हम इस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखें, ओके, मोर इम्पोर्टेंटली सो वी कुड से दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में हो सकती हैं एंड काफ़ी सारे बदलाव भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। हाउ कम स्ट्रांग? बिकॉज देखो, इस पर्सन के माइंड सेट में बस बिलीव करना बाकी है। आई थिंक ये पर्सन कभी कभी जो कम पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे अगर वो फेल्योर होता है तो वो इसीलिए कि वो अपने ऊपर विश्वास कम रखता है या फिर अपॉर्चुनिटी को खो देता है। अब ऐसा नहीं होने वाला। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इसके कंट्रोल में आ सकती हैं। अपना कॉन्फिडेंस ये काफ़ी गुना बढ़ा भी सकता है। ऑब्वियसली इसमें आप भी सपोर्टिव होंगे एंड इनके जो भी फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स है, वो भी सपोर्टिव होंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को ध्यान में रखनी कि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट भी करना है, बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। सेकेंड जो कार्ड है असर्ट योर सेल्फ। भाई यहाँ पे जो बात है कि गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, द टाइम इज राइट फॉर सोलमेट कनेक्शन। तो भाई जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कहना चाहते हैं, कई बार हमें कुछ ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिसमें हम खुश नहीं होते, लेकिन बस हम रिश्ते चलाते जाते हैं। ये सही नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी राइड में बैठे हैं कि जो गाड़ी आपको पसंद नहीं है, जो राइड की क्वालिटी आपको पसंद नहीं है, आप बस पैसे देते जा रहे हैं, तो ये आपको सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे कि ये सही मोमेंट में इस पर्सन को अपने दिल की बात सुनने का, अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपसे वो अपना प्यार फाइनली कन्फेस कर सकते हैं, या फिर इनको अकेला होना है या फिर किसी और को ढूंढना है, जो कि भाई किसी किस्मत में हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट है या हो सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होते एंड बाद में पता चलता है बहुत ही ईजिली। शुरुआत में तो लगता है कि भाई काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन जब डिफरेंसेस आते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं एंड लगता है कि भाई अब साथ निभाया नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट द रॉन्ग कनेक्शन, इट इज़ अबाउट रॉन्ग कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका दिल एग्जैक्टली क्या सोचता है या क्या चाहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कार्ड है वो है लव। लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये पर्सन कमिटमेंट को मानता है तो ये बहुत ही सही टाइम पीरियड है इस पर्सन के लिए कमिटमेंट देने का या फिर रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाने का। जैसे कि अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ है, अब कुछ से कुछ और बनेंगे। आफ्टर कमिटमेंट मे बी विद इन 3 और 4 मंथ्स या विद इन 3 और 4 डेज और वीक्स शादी तक भी बात जा सकती है। भाई सुनने में तो ये चीज़ें बहुत सही लगती है, लेकिन फिर कुछ लोग सोचते होंगे भाई ये रियल में तो होता है या नहीं होता। आई वांट टू टेल यू समथिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके दिल में ख्वाहिश है। छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि आपको एक स्मार्टफोन लेना है। बहुत ईजी बात। मे भी आपके पास पहले से एक है या फिर आप सोच रहे कि एक और नया लूँ। बहुत सोचते हैं एंड फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप सोचते कि आज तो लेना ही है, लेकिन ले नहीं पाते। एंड एक दिन ऐसा आता है कि कुछ सोचा नहीं है, जाते ही दुकान में और फ़ोन ले ही आते। कैसे होता है ये सभी होता है बहुत सी चीज़ों के मिलाप से। यहाँ पे साइकोलॉजी है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपके दिल की बातें हैं, यहाँ पे आपकी किस्मत भी है। ठीक है, तो सारी बातें जब मिलती हैं वीसे की भी चलो योग आ गया। ओके, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हम कर रहे हैं टैरो से अंडरस्टैंडिंग। चलो अब हम चुनते हैं मैन्युअली कार्ड्स को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स आ गए। ठीक है,
टैरो से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड मैं कार्ड्स को रखता हूँ यहाँ पे। ओके, अगर आपको दिख नहीं रहे कार्ड्स तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। नाउ मे बी प्रिटी गुड विजिबिलिटी। जो पहला कार्ड हमें दिखा है यहाँ पे, ये क्या है? ये है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फोकस कीजिए इसके ऊपर। जब हम कहते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का तो कार्ड होता ही है, लेकिन जब हम देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स तो ये सूचना है। या तो ये व्यक्ति प्रवाह में एंटर करना चाहता है, जैसे कि नदी में एंटर करे या फिर नदी से दूर जाए, है ना, किनारे से नदी में या नदी में से किनारे पे। ये बात आपके रिश्ते को दोनों तरफ से कम्युनिकेट कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है और उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है, फिर कुछ समय खुद के लिए देने की ज़रूरत है, तो हाँ, ये पर्सन नदी में से किनारे पे जा रही है। और कोई व्यक्ति जो आपके लिए है, अब तक बातें नहीं बनी हैं, सडनली वो आपके करीब भी आ सकता है। तो ये 6 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सवाल पूछा था बहुत साल पहले कि इफ़ यू आर इन द बस, अगर आप बस में होते एंड कोई व्यक्ति खुद से आपसे कम्युनिकेट करने आता तो आप क्या कहते? आई वॉज लाइक स्पीचलेस। तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि वो बस में था एंड देयर वाज अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सडनली अब बातें होने ही वाली थी, तभी उसके डैड आ गए एंड वो चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई एंड गर्ल वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गई थी ना। दैट इज़ द मीन कि कई बार ये योग के ऊपर होता है। अगर है योग तो डेफिनेटली बातें होंगी, और अगर नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, बातें नहीं होंगी वहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आ गया रिवर्स में। रिवर्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को अपने डिसीजन खुद लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको लगे या इस पर्सन को लगे कि भाई ट्रस्ट जो है वो कमज़ोर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट वही है, लेकिन आपके दिल की बातें थोड़ी सी बदल गई है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है एंड सडनली आप इनके ज़िंदगी में बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। कैसे? अगर ये पर्सन लेस रोमांटिक है तो ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे तो लेस रोमांटिक हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो, ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सी चिंताएं आ चुकी हैं और शायद ठहर भी चुकी हैं। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि मुझे समय चाहिए, शायद इस चीज़ों से छुटकारा चाहिए, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है, इससे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स में आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें, अभी तो 10 आ गया था, अब नाइट आ गया। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कुछ स्टेप्स ले चुका है, बस उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, लेकिन अब उसे नहीं लगता वो अमल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई डिसीजन लेते हैं एंड फिर कहते हैं कि नहीं भाई इस डिसीजन को फॉरवर्ड करना है, नहीं करना है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे कि मान लो फ्राइडे सैटरडे आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और तभी आपका प्रोग्राम भी तय होता है। अब आपको नहीं पता कि आप उस गेस्ट को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इट इज़ नॉट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्सन, इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ या फिर सेटिस्फैक्शन। अगर इस व्यक्ति को अंदर से शांति महसूस नहीं हो रही है तो इसे तकलीफ होगी और आप भी इसके तकलीफ का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, आई थिंक इसलिए पर्सन आपसे समय मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या तय किया है, आपको एग्जैक्टली फील क्या होता है। ठीक है, आप किसी भी दूसरे रिश्ते से अपने रिश्ते की कंपैरिजन कर नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी भी रिश्ते की तुलना आपके खुद से रिश्ते से कर नहीं सकते। कैसे? लेट्स सी। देखो, अगर आपका जो लवर है वो अगर कोई वर्गो व्यक्ति है या फिर टॉरस व्यक्ति है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये जो वर्गो एंड टॉरस हैं ये कमिटमेंट के मामले में बहुत पक्के होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी मतलब कि लॉयल, मतलब क्या उसे बोलते हैं, डिसलॉयल या फिर अप्रामाणिकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड उनका पैशन अगर चरम सीमा पे चला गया, जैसे कि मान लो वो जा रहे फॉरेन में
लगा कि यू दे नीड टू कनेक्ट यू, छोड़ देंगे सब कुछ आपके लिए, इतनी पैशन होती है उनमें, ठीक है। तो क्या एग्जैक्टली वो करेंगे, कब करेंगे, यू डोंट नो। अगर उनको नहीं लगा पैशन इस लेवल तक है तो वो बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर लगा तो ये डेफिनेटली आपका साथ जरूर निभाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स वही है कि वे आउट ढूंढ रहे हैं, ये कोई पर्याय है क्या, कोई रास्ता है क्या। ये उनके लिए है कि जो इन राशियों से थोड़े से हटके हो सकते हैं। हालांकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही दर्शाता है, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम किस तरीके से कोई पर्याय निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, ये भी आ गया है रिवर्स में। ये पर्सन से अगर आपने कोई उम्मीदें लगा रखी हैं तो उम्मीदें कंप्लीट कब होगी इनको खुद को नहीं पता, बिकॉज जैसे मैंने कहा आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते, और पहले ही ये पर्सन बहुत सी चीज़ों में उलझा हुआ है। हियर इज 8 ऑफ कप्स। पहले इस पर्सन ने फ्रस्ट्रेशन देखा हुआ है, शायद पहला कुछ ब्रेकअप हुआ था या फिर कुछ कमिटमेंट्स थे जो अब तक ये पर्सन कंप्लीट नहीं कर पाया है। इन शॉर्ट बहुत चीज़ें थी जिसमें ये पर्सन टॉप पे आना चाहता था, लाइक सिंगिंग में, डांसिंग में, अपनी करियर में नहीं आ पाया, वो फ्रस्ट्रेशन है। एंड अब जिंदगी में प्यार का फ्रस्ट्रेशन है, तो इनको नहीं पता। आपको इनको फोर्स नहीं करना है, बिकॉज ये फोर्स समझ भी नहीं पाएंगे या फिर इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस। एंड अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, द क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन चाहता है कि आप इनको समझें, इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझें, ठीक है। ये क्यों है, देखो ये पर्सन में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, ओके। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल से किसिंग का, तो ये बहुत पैशनेट किस भी कर सकते हैं, ओके। आपके लिए एग्जाम्पल दिया मैंने, बट आपको पहले से ये अज्यूम नहीं करना है कि पहले ही मीटिंग में या फिर कुछ और मीटिंग के बाद दिस पर्सन विल स्टार्ट किसिंग। अगर आपने अज्यूम किया यू विल डेफिनेटली लूज दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ तभी आगे बढ़ेगा जब इसको डेफिनेटली फील होगा कि यू आर वर्थ इट। अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो आपके पास अगर महंगी गाड़ी या महंगी कार है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कोई थर्ड क्लास एक्टिविटी करेगी, बिल्कुल नहीं। उल्टा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो बिहेवियर है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही मोरल होना चाहिए। अगर आप में वो मोरालिटी नहीं है तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। एंड अब देखते हैं फाइनली ट्विन फ्लेम ओरेकल, ठीक है। इसमें से हम कुछ ही कार्ड्स निकालेंगे, बिकॉज पहले से ही हमने बहुत से कार्ड्स निकाले हैं। आज का शायद मेरा रीडिंग का जो एक तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, मैंने भी महसूस किया। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स। इस कार्ड को समझना है तो हम यूँ कह सकते हैं कि सपने में ऐसा महसूस होता है मानो अब दोनों मिल रहे हो, हालांकि दोनों के मन मिल रहे होते हैं। अगर दोनों ने किस भी किया तो ये एस्ट्रल किसिंग होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट फिजिकल कनेक्शन, लेकिन वहाँ पे क्या फील होता है, कई बार हम मन की बात, दिल की बात वहाँ पे शेयर करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे शायद आप दोनों के बीच हो चुकी है या हो सकती है आज या कल रात को। नेक्स्ट कार्ड है यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। कोई तो ये व्यक्ति स्टेप लेना चाहता है और इसके लिए शायद मजबूर है। तो जो कार्ड है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। भाई सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कई बार हम एक दूजे से बंधे हुए होते हैं, कैसे हमें भी नहीं पता। मान लो पिछले जन्म का रिश्ता है, अगर प्यार का है तो प्यार निभाएंगे, और अगर दुश्मनी का है तो जस्ट थिंक अबाउट इट। कई बार क्या होता है ना कि लोगों के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, और वो फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो लगता है कि थोड़ा प्यार भरा है, लेकिन वो फ्रेंडली ही रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और अगर अभी तक अवेकन नहीं हैं तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। ये जैसे कि कोई कली है वो खिली नहीं है तो आप उसको खिला नहीं सकते, बस आपको वेट करना पड़ेगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।